कहानी। एक धनी व्यक्ति उत्तरी कनाडा के एक हिस्से में शिकार पर जाना चाहता था जहां कुछ लोगों ने कभी शिकार किया था। उन्होंने एक ट्रेडिंग पोस्ट की यात्रा की और उन्हें लेने के लिए एक गाइड खोजने की कोशिश की, लेकिन कोई ऐसा नहीं करता था। यह बहुत खतरनाक था, उन्होंने कहा। अंत में उन्हें एक भारतीय मिला जिसे पैसे की बुरी तरह जरूरत थी और वह उसे लेने के लिए तैयार हो गया। भारतीय का नाम डेफागो था। उन्होंने एक बड़ी जमी हुई झील के पास बर्फ में शिविर बनाया। 3 दिनों तक उन्होंने शिकार किया, लेकिन उनके पास दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। तीसरी रात एक आंधी आई। वे अपने डेरे में लेट गए और हवा के झोंके सुन रहे थे और आगे पीछे हो रहे पेड़। तूफान को बेहतर देखने के लिए शिकारी ने टेंट फ्लैप खोला। उसने जो देखा उसे चौंका दिया। हवा की एक सांस नहीं थी, सरगर्मी थी और पेड़ पूरी तरह से खड़े थे। फिर भी वह हवा के झोंके को सुन सकता था, और जितना अधिक उसने सुना उतना ही यह लग रहा था जैसे यह डेफागो के नाम को बुला रहा है। दाफा, यह कहा जाता है। दाफा, मुझे अपना दिमाग खोना होगा, शिकारी ने सोचा। लेकिन डेफागो ने अपने स्लीपिंग बैग को छोड़ दिया था। वह तंबू के एक कोने में छिप गया, उसका सिर उसकी बाहों में दब गया। यहाँ सब किसके लिए है? शिकारी ने पूछा। यह कुछ भी नहीं है, डेफागो ने कहा। लेकिन हवा उसे बुलाती रही और डेफागो अधिक तनावग्रस्त और अधिक बेचैन हो गया। दाफा, यह कहा जाता है। दाफा। अचानक वह अपने पैरों पर कूद गया और वह तंबू से भागने लगा, लेकिन शिकारी ने उसे पकड़ लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। आप मुझे यहाँ से नहीं छोड़ सकते, शिकारी चिल्लाया। फिर हवा ने फिर से आह्वान किया और डेफागो ढीला हो गया और अंधेरे में भाग गया। शिकारी उसे जाते हुए चिल्लाते हुए सुन सकता था। बार बार वह रोया, ओह मेरे उग्र पैर, मेरे जलते हुए पैर। फिर उसकी आवाज दूर हो गई और हवा मर गई। दिन के समय शिकारी ने बर्फ में डेफागो की पटरियों का अनुसरण किया। वे जंगल से होकर झील की ओर, फिर बर्फ पर निकल गए। लेकिन जल्द ही उन्हें कुछ अजीब लगा। डेफागो ने जो कदम उठाया था वह अब और लंबा हो गया है। वे इतने लंबे थे कि कोई भी इंसान उन्हें नहीं ले जा सकता था। यह ऐसा था जैसे किसी चीज ने उसे जल्दी दूर करने में मदद की हो। शिकारी ने झील के बीच तक पटरियों का अनुसरण किया, लेकिन वे गायब हो गए। सबसे पहले उसने सोचा कि डेफागो बर्फ के माध्यम से गिर गया था, लेकिन कोई छेद नहीं था। फिर उसने सोचा कि कुछ ने उसे बर्फ से आकाश में खींच लिया है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। जैसा कि वह सोच रहा था कि क्या हुआ था, हवा ने फिर से उठाया। जल्द ही यह वैसा ही हो गया जैसा कि रात पहले था। तब उसने डेफागो की आवाज सुनी। यह ऊपर से आ रहा था और फिर से उसने डेफागो को चिल्लाते हुए सुना। डॉट डॉट, मेरे उग्र पैर, मेरे जलते हुए पैर। लेकिन देखने के लिए कुछ भी नहीं था। अब शिकारी उस जगह को उतनी तेजी से छोड़ना चाहता था जितना वह कर सकता था। वह वापस शिविर में गया और पैक किया। फिर उसने डेफागो के लिए कुछ खाना छोड़ दिया और वह बाहर जाने लगा। सप्ताह बाद वह सभ्यता तक पहुंच गया। अगले वर्ष वह फिर से उस क्षेत्र में शिकार करने गया। गाइड की तलाश के लिए वह उसी ट्रेडिंग पोस्ट पर गया। वहाँ के लोग यह नहीं समझा पाए कि उस रात डेफागो को क्या हुआ था, लेकिन उन्होंने तब से उसे नहीं देखा था। शायद यह वेंडिगो था, उनमें से एक ने कहा, और वह हंसी। यह हवा के साथ आने वाला है। यह आपके पैरों को जलाए जाने तक और उससे भी अधिक। जब तक आप इसे छोड़ देता है, तब तक यह आपको बहुत तेज गति से घसीटता है। फिर यह आपको आकाश में ले जाता है और यह आपको छोड़ देता है। यह सिर्फ एक पागल कहानी है, लेकिन ऐसा कुछ भारतीयों का कहना है। उद्धरण चिन्ह। कुछ दिनों बाद शिकारी फिर से ट्रेडिंग पोस्ट पर था। एक भारतीय आग की चपेट में आकर बैठ गया। उसके पास एक कंबल लपेटा हुआ था और उसने अपनी टोपी पहनी थी ताकि आप उसका चेहरा न देख सकें। शिकारी ने सोचा कि उसके बारे में कुछ परिचित है। वह चला गया और उसने पूछा, क्या आप डेफागो हैं? भारतीय ने जवाब नहीं दिया। क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? कोई जवाब नहीं। वह आश्चर्यचकित होने लगा कि क्या कुछ गलत है, अगर आदमी को मदद की जरूरत है। लेकिन वह उसका चेहरा नहीं देख सका। क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं। उस पर एक नजर पाने के लिए उसने भारतीय टोपी को उठा लिया। फिर वह चिल्लाया। टोपी के नीचे और राख के ढेर के अलावा कुछ भी नहीं था।